अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप गूगल क्रोम को वेब ब्राउज़िंग के तौर पर यूज़ करते हैं तो आप गूगल क्रोम के बारे में कुछ भी नहीं जानते। अगर मैं आपको कहूँ कि गूगल क्रोम में वेब ब्राउज़िंग के अलावा बहुत सारे फंक्शंस एंड फीचर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, तो अगर आप इसे अच्छे से यूज़ करेंगे तो बिल्कुल एक्सपर्ट की तरह बहुत ज़्यादा काम गूगल क्रोम पर आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से ओपन कर लिया है। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको एड्रेस बार शो हो रहा होगा। यहाँ पे आपका एड्रेस बार नजर आ रहा होगा। गूगल क्रोम के हमारे पास सबसे फर्स्ट जो टिप है वो है गूगल क्रोम में मीडिया प्लेयर का भी काम करता है गूगल क्रोम। अगर आप कंप्यूटर में कोई मीडिया प्लेयर नहीं है जो आपके किसी भी काम को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो आप सिंपली क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद तो यहाँ पर देखिए मेरे पास एक वीडियो पड़ी, यहाँ से मैं इसे मूव करके यहाँ से इस तरह से मूव करने के बाद यहाँ पे मैं एड्रेस बार भी से छोड़ दूँगी और कीबोर्ड के बटन से एंटर का जो मैं बटन दबाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो हमारे पास इस तरह से जो है वीडियो ओपन हो जाएगी। तो आप यहाँ से जो है वॉल्यूम को यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ से आप वीडियो की आज भी कर सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं। और इस तरह से गूगल क्रोम एक मीडिया प्लेयर का भी काम करता है। इसमें आपको वीडियो प्ले कर सकते हैं और ऑडियो प्ले भी कर सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं। गूगल क्रोम की सेकंड जो टिप्स है हमारे पास, अगर हम बात करें इमेज प्रीव्यू की, तो जैसे कि आपके पास कोई भी इमेज है या फ़ोटोज़ हैं आपके हैं, तो आप गूगल क्रोम में एज अ प्रीव्यू के तौर पर आप इसे यहाँ से आपने इमेज है यहाँ से मूव करना है और यहाँ से इस तरह से मूव करने के बाद आपने यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र में एड्रेस बार में इस तरह से छोड़ देनी है और कीबोर्ड के बटन से इंटर का बटन दबाना है। तो आपके पास इस तरह से इमेज का प्रीव्यू दिख जाएगा और इस तरह से आप गूगल क्रोम को इमेज प्रीव्यू के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप जो हमारे पास है वो है कि आप PDF रीडर को भी गूगल क्रोम में यूज़ कर सकते हैं। आपने PDF फाइल उठानी है। यहाँ पे हमारे पास PDF फाइल पड़ी है, यहाँ से मैं इसे उठाऊँगी। उठाने के बाद यहाँ पे एड्रेस बार में इसे छोड़ दूँगी। छोड़ देने के बाद आपने कीबोर्ड के बटन से एंटर का बटन दबाना है। तो आपके पास यहाँ पे आपके पास से जो PDF फाइल है वो फ़ौरन ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं, फिट टू पेज भी कर सकते हैं और जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। आपके PDF में जितने भी फाइल्स हैं पेजेस हैं यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं उनके, यहाँ पे 3 पेजेस हैं, यहाँ पे देखें हम शो हो रहे हैं। यहाँ से जो है आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट के ऑप्शन पर जब आपने क्लिक करना है क्लिक करेंगे और यहाँ से जो है आप डेस्टिनेशन जो है माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट आप यूज़ करना चाहें और यहाँ पे ऑल पेजेस, यहाँ पे आप ऑड पेजेस ओनली, इवन पेजेस ओनली कस्टम में करना चाहें, यहाँ पे आप कलर जो देना चाहें, यहाँ से आप इसको इन कमांड को देकर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो PDF में पेजेस होंगे वो प्रिंट हो जाएंगे। यहाँ से मैं इसे कैंसिल कर देती हूँ। इस तरह से गूगल क्रोम एक PDF रीडर का भी काम करता है। और जो नेक्स्ट टिप हमारे पास है वह इसके साथ साथ गूगल क्रोम टेक्स्ट फाइल रीडर का भी काम करता है। और वो कैसे करता है यहाँ पर आपको दिखाती हूँ। और मैं टेक्स्ट फाइल, यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट फाइल पड़ी है, यहाँ से मैं इसे उठाऊँगी और उठाने के बाद यहाँ से मैं इसे एड्रेस बार में छोड़ दूँगी और कीबोर्ड के बटन से जब मैं एंटर का बटन दबाऊँगी तो हमारे पास जो भी इसमें डाटा है और डाटा होगा और जो भी टेक्स्ट टाइप किया होगा वो डिस्प्ले होने लग जाएगा। तो आप यहाँ गूगल क्रोम में कुछ फाइल टेक्स्ट के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो और यहाँ पे हमारे पास जो भी डाटा आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। नेक्स्ट टिप जो हमारे पास है, क्रोम ब्राउज़र आपके लिए कैलकुलेट का भी काम करता है। तो यहाँ से जो है आप इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं, उसका फ़ौरन आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ से मैं फर्स्ट कैन टाइप कर देती हूँ 3 + 4 + 5। तो यहाँ पे देखें आपको फ़ौरन आंसर यहाँ पे मिल चुका है। तो आप इसे कर सकते हैं, यहाँ से आप इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैलकुलेशन जो है फास्टली यहाँ पे आपको कैलकुलेशन मिल जाएगी और यहाँ से आप फास्टली कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप गूगल क्रोम में एड्रेस बार में जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे तो आपको का जो आंसर है आपने जो पर्सन किया होगा यहाँ पे और आंसर उसका फ़ौरन मिल जाएगा।
और क्रोम ब्राउज़र एक यहाँ पे जो है कैलकुलेट का भी काम करता है। तो टिप्स है ये उन लोगों के लिए है जो यूट्यूबर हैं या ब्लॉगर हैं या जो इंटरनेट पर ब्लॉगिंग करते हैं या फिर जिनको एसईओ के बारे में जानना है। ये टिप्स उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर दोस्तों आप कुछ भी सर्च करते हैं यहाँ पे जैसे मैं करती हूँ हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे जब मैं यूट्यूब चैनल यहाँ पे मैं सर्च करूँगी तो यहाँ पे आपको जो शॉर्ट्स हैं, चैनल एंड अर्न मनी है, थंबनेल है, वेबसाइट है, अकाउंट्स है, यहाँ पे आपको मुख्तलिफ जो है आपको कीवर्ड्स शो होंगे। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ जो सजेशन है आपको शो होंगे। यहाँ पे ऑप्शन की मदद से यहाँ पर आप कीवर्ड्स ढूंढ सकते हैं जो लोग एक्चुअल में सर्च करते हैं। नेक्स्ट फीचर जो है, मान लीजिए आपके पास 2 टैब हैं और YouTube की जो वीडियो है वो प्ले कर रखी है और आपके पास पहले वाले जो टैब है उसमें वीडियो चल रही है और प्ले हो रहा है और उसको म्यूट करना है। तो यहाँ पे इस टैब के ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है और म्यूट साइड के ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। और जब मैं अब इसे प्ले करूँगी तो यहाँ पे देखिए इसकी आवाज़, इस वीडियो की आवाज़ सुनाई नहीं देगी क्योंकि ये म्यूट हो चुकी है। अगर आपने इसको अनम्यूट करना है तो यहाँ पे राइट क्लिक करना है और अनम्यूट साइड के ऑप्शन पर जब आप तो यहाँ पे जो है वीडियो की आवाज़ सुनाई देगी और ये अनम्यूट हो चुकी है। आप इस तरह से वीडियो को म्यूट और अनम्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर जो है, और हर बार आप चाहते हैं कि आप गूगल क्रोम को ओपन करें तो हमेशा यूट्यूब खुले या आपने जो टैब आपने जो वीडियो है उसको पिन करना है वो खुले। तो उसके लिए आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है इस टैब के ऑप्शन पर और यहाँ पे पिन का ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा। यहाँ पे आपने इसको पिन कर देना है। पिन के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जब भी इसे गूगल क्रोम को ओपन करेंगे तो यही जो वीडियो है यहाँ पे आपको ये पिन की हुई यहाँ पे आपको शो होगी। और यहाँ से मैं इस टैब को क्लोज कर देती हूँ और जब मैं इसे ओपन करूँगी गूगल क्रोम को तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो हमने जो वीडियो थी उसको यूट्यूब की उसको हमने पिन किया था। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये वीडियो ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए हमारे पास जो वीडियो थी ये पिन की हुई ये हमारे पास जो है हमारे पास पहले से। तो यहाँ पे अगर मैं इसे अनपिन करना चाहती हूँ तो यहाँ पे राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अनपिन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ये हमारे पास जो वीडियो है ये अनपिन हो जाएगी। आप इस तरह से यूट्यूब या कोई वेबसाइट है या कोई वीडियोज़ है उसको पिन करना चाहते हैं तो इस तरह से पिन और अनपिन कर सकते हैं। और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फीचर जो है वो है, आप किसी टैब पर काम कर रहे हों और वहाँ पर आपको उसी का डुप्लिकेट बनाना है, किसी भी वेबसाइट का डुप्लिकेट करने के लिए या किसी भी वीडियो का टैब को डुप्लिकेट करने के लिए यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा डुप्लिकेट का ऑप्शन। डुप्लिकेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है तो यहाँ पर आपके पास सेम URL जो है वीडियो का वो आपके पास जो है ओपन हो जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट फीचर जो हमारे पास है, देखिए आपने जो है अलग अलग टैब्स ओपन करके रखी हैं। एक जैसी चीज़ों को बार बार सर्च कर रहे हो और सिंपली तरीका है आप इनको एक जगह पर ग्रुप कर दो। और कुछ वेबसाइट्स आपकी हैं जो बार बार देखनी है आपने और सर्च करनी है तो सिंपली आप ग्रुप कर दें। यहाँ पे जो इस टैब्स के ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगी और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास है ऐड टैब टू न्यू ग्रुप। इस ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पे हमारे पास नेम दिस ग्रुप, यहाँ अपने ग्रुप का नेम देना है। यहाँ पे मैं ग्रुप का नेम दे देती हूँ लैपटॉप। और यहाँ पे आप जो कोई भी आप इस ग्रुप के लिए कोई कलर चूज़ करना चाहते हो तो यहाँ से कलर चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से ये वाला कलर दे देती हूँ पर्पल कलर। और यहाँ से अगर आप इन टैब्स को यहाँ पे ग्रुप में ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से आप इसको इस तरह से ट्रैक कर सकते हैं और इस तरह से ये जो है टैब्स ये ग्रुप में ऐड हो जाएंगी। और यहाँ से मैं जब मिनिमाइज़ करूँगी ग्रुप को तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जितनी भी टैब्स हैं यहाँ पे ग्रुप में ऐड हो चुकी हैं। अब यहाँ पे एक ग्रुप नहीं बना सकते, मुख्तलिफ ग्रुप ही बना सकते हैं। और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगी और यहाँ पे ऐड टैब टू ग्रुप के ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पे न्यू ग्रुप का ऑप्शन है और लैपटॉप का ऑप्शन है। लैपटॉप का हमारा वाला जो हमारे पास पहले वाला ग्रुप है और न्यू ग्रुप हम बनाना चाहते हैं तो न्यू ग्रुप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे नेम दिस ग्रुप आप ग्रुप का नेम दे सकते हैं। और यहाँ पे मैं ग्रुप का नेम दे देती हूँ यहाँ पे कंप्यूटर। और यहाँ पे मैं जो कलर चूज़ आपने जो करना है यहाँ से कलर चूज़ कर सकते हैं ग्रुप का। यहाँ पे मैं इस कलर पर क्लिक कर देती हूँ।
यहाँ पे देखिए हमारे पास दूसरा ग्रुप भी बन चुका है। यहाँ पे देखिए इस तरह से ये हमारे पास 2 जो ग्रुप हैं हमारे पास बन चुके हैं। और ये थे हमारे पास वर्करूम के छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। और इस वीडियो के हवाले से आपके पास जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।